नमस्कार साथियों, मैं सलीम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस में यानी लाभ-हानि में उन सवालों को लेकर आया हूँ, जो सवाल एग्ज़ाम्स में बराबर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का सवाल करने से पहले आज आपके सामने एक मोटिवेशनल क्यूट रखना चाहता हूँ। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत की उम्मीद दिलाती है। तो कभी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। जो इंसान मेहनत करते रहता है, वो एक न एक दिन उनको जीत अवश्य मिलती है, चाहे क्षेत्र कोई भी काहे ना हो। तो मेहनत करते रहना चाहिए। और जो विद्यार्थी समझ लिया है कि इस साल नहीं होगा तो अगले साल में होगा, अगले साल में नहीं होगा तो उसके अगले साल में होगा, तो वो विद्यार्थी को सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मेहनत करें और जी जान लगा दें। इस बार मौका न गवाएं और जॉब अपने आप को ले लें। तो मैं यही सबसे कहना चाहता हूं। और आओ हमारे साथ जितने भी वीडियो यूट्यूब में पर अपलोड किया हूं, उन सभी वीडियो को पीछे देखें, हर वो चैप्टर को समझें, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर मैंने आपको A to Z क्वेश्चन करवाया हूं। तो आप उसको देखें, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। इससे पहले कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। कलम कॉपी निकाल के अवश्य बैठा करें और हमारे साथ इस सेशन का भरपूर मजा लें। तो आइए आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं। कहता है कि एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। आज का पहला सवाल ये है। और आज सारे सवाल कुछ इसी पर आधारित है और कुछ बेईमान जो होते हैं दूध वाले, कुछ सवाल उस पर आधारित है। तो आइए आज इन सवालों को हम लोग बेहतर ढंग से देखते हैं और उसको सीखने का प्रयास आप करें। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर जो 1 मैंने पढ़ा, तो इसमें कुछ हम कंसेप्ट आपके सामने रखते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जो रुपया रहता है उसको अक्सर ऊपर देखेंगे और वस्तु को अक्सर नीचे रखेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। मैं इसको बनाऊंगा जब इस सवाल, तो मैं वहां पे और बेहतर ढंग से इसको समझा दूंगा। तो आगे कहता है कि एक फ्री वाला, देखिए क्वांटिटी को रखिए इधर और रुपीस को रखिए इधर। कहता है कि एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू, 1 रुपए में कितने नींबू, 5 नींबू। यानी हमको पता चला कि 5 नींबू जो है वो कितने में बेचा गया, तो 1 रुपए में बेचा गया। अगर एक नींबू के बारे में बात किया जाए तो 1 बटा कितना होगा, 5 हो जाएगा। कहता है 40% का लाभ उठाता है। पहली स्थिति में जो या तो लाभ उठा रहा हो या तो हानि उठा रहा हो, तो उसको ऑलवेज नीचे रखेंगे। तो लाभ उठाता है यानी 100 में 40 रुपया एक्स्ट्रा, यानी 140। और दूसरी स्थिति में अगर कुछ नहीं, अगर उसका परसेंटेज नहीं दिया हुआ रहे, तो उसको ऑलवेज 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 100, ठीक है ना। अब देखिए, अब 0 से 0 कटा, 5 दूना के कितना हो गया, 10 और 2 साते कितना हो गया, 14। यानी कितना आया मेरे प्यारे साथियों, 1/7। इसका मतलब क्या मैंने लिखा कि रुपया ऊपर है और वस्तु नीचे है, ऊपर रुपया और नीचे वस्तु। तो प्रश्न कहता है कि 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे गए, तो 1 रुपए में 7 नींबू। यानी 1 रुपए में मेरे प्यारे साथियों, 1 रुपए में 7 नींबू। 1 रुपए में कितने नींबू, 7 नींबू जो है खरीदे गए। जो आपका ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो ये रुपया और वस्तु का मतलब है, ठीक है ना। रुपया ऑलवेज ऊपर रहेगा और वस्तु नीचे रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी तरह से हम दूसरे सवाल को भी करते हैं। कहता है कि 1 रुपए में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती हैं। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा। 1 रुपए की कितना टॉफियां बेचना पड़ेगा, ये सवाल दिया गया है। तो बस उसी प्रकार से करेंगे, क्वांटिटी और यहाँ पे रुपीज। तो
कहता है 1 रुपए में 3 के हिसाब से 3 टॉफी जो है मेरे प्यारे साथियों कितना में 1 रुपए में खरीदी गई। इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है खरीदी गई, तो जो भी परसेंटेज होता है वो सीपी पर ही होता है। तो जो खरीदा गया है मेरे प्यारे साथियों 3 रुपए में, 3 जो टॉफी है 1 रुपए में, तो 1 टॉफी अगर खरीदा जाएगा तो 1 बटा कितना होगा 3। अब आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सीपी पर ही निकलता है। तो यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, तो 50% लाभ, यानी 50% लाभ का मतलब 150 बटा कितना 100। अब आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल है ना, 5 तिया ही 15, 5 दूना 10, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर 1 और नीचे 2। इसका मतलब है कि 1 रुपए में 2 टॉफी, 1 रुपए में 2 टॉफी, 1 रुपए में कितने टॉफी 2 टॉफी, 1 रुपए में 2 टॉफी। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का मेरे प्यारे साथी यो आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर बन गया। तो इस प्रकार से आज का सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको बिल्कुल देखें, रिवाइज करते रहें कंटिन्यूअसली, जिससे कि आपका जो मैथ है वो बेहतर से बेहतर हो सके। शुरू से अंत तक बने रहें चैनल में, बीच बीच में आपको बेहतर से बेहतर सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल पर बने रहें। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। कहता है मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी, बताइए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना होगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ भी वही चीज है, शुरुआत में खरीदने की बात है। तो 5 पैसे प्रति पेंसिल, यानी एक पेंसिल 5 में, तो देखिए क्वांटिटी और रुपीज, तो एक पेंसिल कितना में, एक पेंसिल जो है 5 में, तो कहता है कि 1 दर्जन खरीदी गई। कितना खरीदी गई 1 दर्जन। अब 1 दर्जन को यहाँ पे 12 से गुना करेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या पता चला कि 12 जब पेंसिल लिए तो हमको 60 पैसा जो है, यहाँ पे चूंकि पैसा में है तो पैसा यहाँ पे हमको रखना पड़ा 60 पैसा। अब 60 पैसा खरीदी गई, चूंकि सीपी है और जो भी प्रॉफिट होगा वो सीपी पर ही होगा। तो कहता है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना होगा। तो 20% लाभ का मतलब मेरे प्यारे साथियों 120 बटा कितना होगा 100 होगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, हाँ देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे देखिए ये 60 हो गया, तो हम अगर एक पेंसिल का निकालेंगे तो 60 बटा कितना होगा 12, ये आपका सीपी हो गया एक पेंसिल का। अब इस पे कितना करता है 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब होता है 120 बटा कितना 100, ठीक है ना। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो गया, नीचे ऊपर पैसा चल रहा है और नीचे वस्तु है। तो कहता है कि 6 पैसे प्रति पेंसिल, 6 पैसे, कितने पैसे 6 पैसे प्रति पेंसिल है, प्रति पेंसिल, यानी ऑप्शन नंबर जो है इस सवाल का 1 राइट आंसर बनता है। 6 पैसे प्रति पेंसिल, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों हम नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे साथियों यदि सिलेक्शन लेना हो तो मेहनत लगातार करते रहें, मेहनत से भागे नहीं, और एक टीचर पर भरोसा रखें, क्योंकि भरोसा एक टीचर पर रखने से ही आपकी कामयाबी जो है मिलने वाली है। तो भरोसा करें और अपने मेहनत को करते रहें। और यह जो वीडियो जो है आप अपने दोस्तों यारों में इतना फैला दो कि आपके साथ साथ उनको भी इसका फायदा मिले, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। इस बार बेचने का क्रिया है, वह 24 रुपए के कितने कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, यह सवाल है। तो देखिए क्वांटिटी और रुपीज की बात है, तो 40 रुपए के 45 आम, यानी 45 आम को उसने कितने में खरीदने बेचा होगा, तो 40 में बेचा होगा, ठीक है। तो अगर एक आम को अगर बेचेगा तो 40 बटा कितना 45 में। तो मेरे प्यारे साथियों इस बार पहली स्थिति में 20% की हानि है, तो जब पहली स्थिति में 20% की हानि है तो उसको रखेंगे नीचे, यानी 20% हानि का मतलब 80। अब दूसरी स्थिति में कहता है 20% का लाभ, तो दूसरी स्थिति में जो 20% का लाभ है उसको रखेंगे ऊपर। अब आप देखिए 40 दूना कितना हो गया 80,
2 से काटिए कितना 60 मरतबे, 15 चौको 60 और 15 किया 45, यानी कितना हो गया 4/3। तो रुपया तो ऊपर हो गया, यानी 4 रुपया में 3 वस्तु, 4 रुपया में कितना वस्तु 3 वस्तु। बट क्वेश्चन कर रहा है कि 24 रुपए के कितने आम बेचे गए, 24 रुपए बनाना है। तो मेरे प्यारे साथियों उसको 24 बनाने के लिए 6 की गुना यहाँ करेंगे, तो 6 की गुना यहाँ करेंगे, 6 4 के कितना हो गया 24 और नीचे कितना हो गया 18। अब 24 रुपए में कितना आम, तो 24 रुपए में 18 आम। देखिए रुपया ऊपर वस्तु नीचे, 24 रुपया में कितना आम 18 आम। तो हम कह सकते हैं कि 24 रुपया में 18 आम, 24 रुपया में कितना आम 18 आम जो है बेचे जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरे प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बन गया। इसी प्रकार से कुछ और सवालों को भी देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, तथा टॉफियों को 1 रुपए में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचेगा वो। तो देखिए क्वांटिटी और ये रुपीज, कहता है 1 रुपए में 20 के भाव से, तो 20 टॉफी को कितना में 1 रुपया में बेचा, यानी 20 टॉफी को बेचा तो उसको 1 रुपया हुआ। तो 1 टॉफी अगर बेचेगा तो 1 बटा कितना होगा मेरे प्यारे साथी 20। ठीक है, पहली स्थिति में कहता है 4% की हानि, तो मैंने क्या बोला कि जो हानि होता है पहली स्थिति में उसको रखेंगे नीचे, और दूसरी स्थिति में होता है 20% का लाभ यानी 120। अब काटम कुटी कर दीजिए, तो काटिए 24 चौको 96 और 24 पच्चे 82, 5 से काटिए 5 चौको 20, यानी 1 बटा नीचे 4 चौको 16। तो रुपया है ऊपर और वस्तु है नीचे, यानी कहता है कि 1 रुपया में कितना वस्तु 16 वस्तु, या टॉफी जो है टॉफी है तो टॉफी लिख देते हैं। 1 रुपया में कितना टॉफी 16 टॉफी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करें, ताकि मैं भी तो देखूं कि आप हमारे सेशन को कितना ज्यादा से ज्यादा देखने का काम करते हैं। आइए सवाल नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी जो है टॉफी बेची जानी चाहिए। तो बस उसी प्रकार से है, क्वांटिटी रुपीज, 1 रुपए में 12 यानी 12 टॉफी को 1 रुपए में बेचा गया, तो एक टॉफी अगर बेचेंगे तो 1 बटा कितना होगा 12 हो जाएगा। तो पहली स्थिति में मेरे प्यारे साथियों 20% क्या है हानि है यानी 80 में, और दूसरी स्थिति में क्या है 20% लाभ है यानी 120। तो ये 0 से 0 कट गया, यानी 12 से 12 कट गया, यानी 1 बटा कितना हो गया 8। तो मेरे प्यारे साथी 1 रुपया में 8 टॉफी, तो हम लिख सकते हैं 1 रुपया में कितना 8 टॉफियां, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार से कुछ और सवालों को अब हम देखते हैं। अब बेईमान जो दूध वाले होते हैं, विक्रेता होते हैं, उस पर कुछ सवाल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, तो उन सवालों को भी आज हम बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि एक बेईमान दुकानदार एक किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ है कितना लाभ होगा। मेरे प्यारे साथियों 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 केजी या 1 केजी में 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर उसने जो है 800 ग्राम का ही प्रयोग किया, तो कितना बेईमानी किया 200 ग्राम बेईमानी उसने कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों 200 ग्राम बेईमानी किया, चढ़ाया कितना 800 ग्राम, प्रतिशत के लिए क्या करना है 100 की गुना करना है, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, ये 4 मरते में कटा, और 4 से ये अगर देखा जाए तो 25%, कितना परसेंट 25% इसको फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से कुछ सवाल आप लोग के लिए मैं और रख रहा हूं, आप उसको देखें और समझने का प्रयास करें।
सवाल नंबर 8 कहता है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बाट वह काम में लाता है। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको प्रतिशत निकालना था, इसमें प्रतिशत दिया हुआ है, तो जितने वाट का इस्तेमाल करता है ये नहीं पता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 25% है, 25% प्रॉफिट है, इसका मतलब है 1/4। तो जो नीचे वाला वैल्यू रहता है वो इस्तेमाल करता है वो, और कितना ये बेईमानी कर रहा है, एक बेईमानी कर रहा है, यानी एक्चुअल जो वजन रहा होगा कहीं ना कहीं जो रहने वाला होगा वो 5 रहने वाला होगा, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 नहीं है, वो कितना है, 1000 ग्राम। कितना है, 1000 ग्राम। जो इस 5 से कितना गुना, तो इस 5 से 200 गुना। तो उसी प्रकार से वो कितना कम बाट का इस्तेमाल करता होगा, कितना बाट का इस्तेमाल करता होगा, तो वो 800 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है इस सवाल का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2, अगर इसको हम चेक करते हैं तो 800 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है जब 1000 बाट की जगह पर, तो उसको 25% बेनिफिट होता है कि नहीं। तो देखिए कितना का यहाँ पे हो रहा है इसके पहले वाला क्वेश्चन में, तो 200 और 800 इंटू कितना 100, 0 0 कैंसिल हो गया 4, और ये आपका कट गया 25। तो देखिए वही 25% आया है उसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 800 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार से आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 9 को देखेंगे। कहता है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए 1000 ग्राम की जगह पर मेरे प्यारे साथियों वो 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, यानी 100 ग्राम वो फायदा बेईमान कर रहा है, बेईमानी ही तो फायदा है, 100 ग्राम बेईमानी करता है। तो 100 ग्राम जो बेईमानी करता है उसको ऊपर रखेंगे और 900 को रखेंगे नीचे, और इंटू कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कहने का मतलब है 100/9, 100/9 का मतलब 11 सही 1/9%, यानी 11/99, 100/9%, यानी ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं जब पढ़ाता हूं तो ज्यादा फालतू बोलने का प्रयास नहीं करता हूं, क्योंकि समय का बहुत महत्व है ना। तो समय हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय आपको दें इस सेशन में, और जितना भी समय दे रहा हूं आपके लिए वो बहुत ज्यादा है, और इतने ही में अगर आप चाहोगे तो अपने एग्जाम को क्रैक अवश्य कर पाओगे, ये मैं उम्मीद करता हूं ऐसा। चलिए आइए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है। सवाल नंबर 10 कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। मेरे प्यारे साथियों, मान लो सपोज कि टोटल जो होगा, जो इस्तेमाल करने वाला होगा वो 1000 ग्राम, कितना होगा 1000। अब 1000 पर 6% निकाल दो, 6% हानि निकाल दो, 6% क्या निकाल दो, हानि। तो आप देखो अगर 1000 का 6% निकालते हैं यानी 94 बाई कितना होगा 100, तो हम कह सकते हैं कि 940 आएगा। कितना आएगा 940। बट वो इस्तेमाल कर रहा है वर्तमान में कितना, 900 ग्राम बाट का इस्तेमाल कर रहा है, कितना ग्राम 900 ग्राम बाट का। तो उसको फायदा कितना हो रहा है, हानि होने के बावजूद जिसको 40 ग्राम का बेनिफिट हो रहा है। तो 40 ग्राम का बेनिफिट हो रहा है कितना पर 900 में, इंटू कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको जब कटम कुटी करोगे तो 4 बटा कितना हो गया 40/9। अब 40/9 का मतलब है कि 4 सहित 4/9%, 4 सहित 4/9%। ऑप्शन नंबर जो है इस सवाल का 3 जो है राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से आज मैं सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इस प्रकार का कंटेंट जो है आपको बेहतर से बेहतर मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, और इस प्रकार से जो मैं ला रहा हूं आपके सामने, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, आप नौकरी जल्दी लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड मैं किया हूं वो A to Z वीडियो को देखें, उसको समझें, कॉपी में नोट्स बनाएं, और बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपका इसका समाधान होने वाला है। अदरवाइज पछतावा के सिवा जो है कुछ नहीं मिलेगा। तो आज के सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं।
चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज मैं यहीं तक। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।